हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं, क्या हैं आपके क्रश के करंट थॉट्स आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फिक्स ना करिएगा। लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो देखते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। आप भी इनके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली सोच रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जैसा आप सोच रहे हो वैसा ये सोचते हैं आपको लेकर, या कैसा सोच रहे हैं। सो लेट्स सी वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं उनके लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, प्लीज़ टैरो बताइएगा। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। काफ़ी इमोशनल हुए हैं इस टाइम तो आपके क्रश गाइस। वी हैव हेरोफेंट, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ ऑफर करने का सोच रहे हैं आपको। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ टीचर और अ प्रोफेसर। मैथमेटिक्स का कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों की यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर काइंड की डायनामिक हो सकती है। बट ये ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रोंग, वेरी मेच्योर। यस, बट इनके जो ये सोच रहे हैं, इनके के जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम दिख रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं। बट ये सोच रहे हैं आपको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। यस, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। मैं जब तक कार्ड नहीं देख लेती सारे तब तक मैं आपको कुछ फाइनल नहीं बता सकूंगी फर्दर। बट लेट्स सी, देखते हैं कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये क्रश आपके ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। मुझे लग रहा है किसी तरह से। यस, वी हैव इट्स अ 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। या तो कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड कुछ लोग ऐसे दिख रहा है मुझे यहाँ पे एनर्जी, आई डोंट नो वाई, बट आ रही है कि जैसे आपके क्रश मैरिड है। सबकी बात ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये जनरल एनर्जी है। यस, बट आई रियली वांट टू क्लैरिफाई विद द हेरोफेंट। व्हाट इज दिस हेरोफेंट एनर्जी। ओके, डेफिनेटली गाइस ऑफर करना चाह रहे हैं आपको, कुछ इसी बारे में सोच रहे हैं। बट इनको लग रहा है कि विद द 5 ऑफ वैंड्स कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी टेंसिव हैं यहाँ पे। एक टेंशन कुछ दिख रही है इनको आपको ऑफर करने में। ये इस चीज़ आपको ऑफर करने के बारे में ना किसी चीज़ पे काम करने का सोच रहे हैं। लाइक मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अपनी तरफ से कुछ अच्छा जो है ना वो इनपुट डालें। बिकॉज इनको ये सोचते हैं कि इनको इस आपके कुछ ऑफर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मैरिड है, बट हम क्रश का देख रहे हैं कैसा सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके क्रश आपसे यहाँ तो एज में ओल्डर हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी दे आर मैरिड। यस, अगर मैरिड नहीं भी हैं तो एनर्जी दिख रही है इंगेज्ड हो सकते हैं या फिर किसी तरह की ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं ये। बट ये आपको ऑफर करना चाह रहे हैं कुछ। और अगर आपके और इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये मैरिड हैं, ना कोई इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट है, ना कोई ये इंगेज्ड हैं, तो एनर्जी दिख रही है आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेटस, इसका कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से आपके क्रश को लगता है कि चीज़ें काफ़ी टेंसिव हैं। और ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर आपको जैसे ऑफ़र करना चाह रहे हैं तो ऑफ़र करने का सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको लगता है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड बनेंगी। और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से ये सोचते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस,
और मेहनत इतनी करनी पड़ेगी आपके साथ कुछ ऑफ़र करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, कि अगर मेहनत, ये भी नहीं पता कि वो मेहनत सक्सेसफुल भी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद भी पता नहीं आपको ऑफ़र जो करना चाह रहे हैं वो ऑफ़र आगे ऑब्वियसली एक तरह से स्टेबल रह पाएगी, या फिर ऑफ़र आपकी तरफ से एक्सेप्ट की जाएगी, इनकी तरफ से एक्सेप्ट की जाएगी, फैमिली वालों की तरफ से, या वो सस्टेनेबल चीज़ें रहेंगी भी या नहीं रहेंगी, उस चीज़ को लेकर कोई पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे इनको लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, या फिर कुछ लोगों का, बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ बैंड्स है कि 5 लोग हैं, सबके पास अपनी अपनी बैंड्स है, हर इंसान अपना अपना मोटिव दे रहा है, हर इंसान का अपना अपना कोई यहाँ पे इशू है जिसको वो रेस कर रहे हैं, और उनका इशू जो है वो उनको उस इशू को उसमें सॉल्व करने वाली चीज़ें चाहिए। मतलब 5 लोग हैं, उनकी सबके इश्यूज़ हैं और अब सबके इश्यूज़ रिजॉल्व करो आप। तो ऐसा तो कोई भी नहीं इंसान हो सकता जो कि अपने किसी चीज़ के लिए सबको यहाँ पे कन्विंस करें या सबको राज़ी करता रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो इनको लग रहा है इस चीज़ के लिए इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल के बाद पता नहीं कोई माने ना माने, ओपोजिशन यहाँ पे इनको लगता है यहाँ तो लोग बहुत ओपोजिशन में जाएंगे, या आपकी साइड से या इनकी साइड से, क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस भी मुझे आ रहा है और कुछ लोगों के बीच में मुझे मैरिज का मसला भी यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज विद द पेज ऑफ कप्स, ये आपको ऑब्वियसली आपका सीक्रेट क्रश है। ये इंसान जो भी है वो आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको बहुत एडमायर करते हैं। इनके फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं जो ऐसे लग रहे हैं इन्होंने काफ़ी टाइम से आपसे छुपाए हुए हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं किए, बट अब इनके इमोशंस काफ़ी जो है ना वो संभल नहीं पा रहे। दैट्स वाई वो सोच रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने का, बट जब इनको लगती हैं ना चीज़ें बड़ी टेंशन वाली चलनी है तो उस वजह से ना फिर ये रुक जाते हैं। अदरवाइज़ ये जो भी आपका क्रश है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। बहुत ज़्यादा मुझे इनका फोकस्ड अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने वर्क को लेकर सीरियस दिख रहा है, चाहे फिर इनका प्रोफेशन कुछ भी है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अपनी रेपुटेशन का डर भी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपसे ओल्डर हो सकते हैं, आप यंग हो, ठीक है, यंगर हो आप, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ इनको लगता है कन्फ्लिक्ट करेंगी। बट मैं एक दो और कार्ड देखना चाहती हूँ, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश। या तो ऑलरेडी आपके और इनके किसी तरह के रिलीजन को लेकर, या फिर कम्युनिटी, या फिर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है, ये भी एनर्जी हो सकती है। यस, वी हैव डेथ, वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। फॉर सम ऑफ यू ये आपका क्रश वो है जिसके आपके और इनके बीच में ऑलरेडी मुझे दिख रहा है चीज़ें ख़राब और ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ये किसी के कन्फ्लिक्ट की वजह से, या फिर आपके इस रिश्ते को लेकर कुछ लोगों ने यहाँ पे डेफिनेटली ओपोजिशन किया है। यस, आपस का कोई कन्फ्लिक्ट हो चुका हुआ है और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ऑलरेडी चीज़ें आपके और इनके बीच में मुझे लग रहा है ख़त्म हो चुकी हुई हैं, बट ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं और इस बारी विद द स्ट्रेंथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं। या तो आपके और इनके बीच में किसी तरह का कोई क्लैश, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फ़ाइट हो चुका हुआ है, किसी तरह की ओपोजिशन हो चुकी हुई है, या आपके और इनकी फैमिलीज़ के बीच में, या फिर किसी तरह का कोई कल्चर मुझे लग रहा है उसमें प्रॉब्लम है, उस वजह से ऑलरेडी चीज़ें आपके और इनके बीच में मुझे लग रहा है ख़त्म हो चुकी हुई हैं। लाइक एक चीज़ ऑलरेडी जो है वो सेपरेशन में चल चुकी हुई है, बट इस बार ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि अगर इनको चीज़ें चेंज करनी है या ट्रांसफॉर्म करनी है तो वो इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत से, बहुत ज़्यादा पावर, स्ट्रेंथ से काम लेना होगा। और अगर ये अपनी हिम्मत से काम लेंगे, अपने मोटिव पे एक कमिटेड इंसान की तरह जो है वो स्टक रहेंगे, तभी जाके आपके साथ इनका कोई कनेक्शन बन सकता है, या ये आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भूल जाएं फिर ये सब कुछ, बिकॉज़ ऑलरेडी इन्होंने कोशिश किया और ये दोबारा कोशिश करना भी जा रहे हैं। बट आपके और इनकी हो सकता है फैमिलीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बट एनर्जी मुझे गाइज यही दिख रही है किसी तरह का कोई लाइक रिलीजन है, या फिर किसी तरह की कोई कम्युनिटी का कोई कन्फ्लिक्ट है, फैमिलीज़ का आपस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उन चीज़ों को लेकर है। बट ऑलरेडी एक बड़ी जो है चीज़ें एंड हो चुकी हुई हैं और ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे लाइक एक तरह से डिस्पिरेट हो रहे हैं। यस,
बिकॉज़ ये एक तो इमोशनल है और सेकंड थिंग कि आपको इमोशनली कोई लविंग रिलेशनशिप का ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। अभी भी स्टिल इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं जिनको आपको बताने का सोचते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बता पा रहे। आप लोगों में से अगर आपकी स्टूडेंट और टीचर टाइप की डायनामिक नहीं भी है तो मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ आपने स्टडीज़ की थी, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेम था, बट एक इंसान सीनियर था, एक इंसान जूनियर था। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। यस, नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको ज़्यादा बेटर पता है, बट जो एनर्जीज आ रही हैं मैंने आपको वो मैसेज डिलीवर कर दी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर 5, 5 की एनर्जी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। 5 कन्फ्लिक्ट का नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और इश्यूज़ हैं और ये चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करना या फिक्स करना मुश्किल है। अदरवाइज 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज का नंबर है। चेंज सिचुएशन ऑब्वियसली ये इंसान जो भी आपका क्रश करने का सोच रहा है, बट होगी नहीं होगी ये कुछ नहीं पता, बट ये अपनी तरफ से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर लगाना चाहते हैं और जो भी कोई चीज़ें आ रही हैं बीच में उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं, उन चैलेंजेस को जो आपको एक नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये एक होना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपको और इनको किसी ने सेपरेट यहाँ पे कर दिया हुआ है ऑलरेडी। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कपल है और यहाँ पे विंग्स हैं कि दोनों में आग सी लगी हुई है। इट मीन्स दोनों को आपको किसी ने सेपरेट कर दिया हुआ है, या कोई चाहता ही नहीं है कि आप दोनों एक साथ रहो, आपका किसी तरह कोई रिश्ता बने, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। डेफिनेटली आपसे एक आपको लाइक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटेड करना चाहते हैं आपसे, और बहुत ही लाइक एक रिलीजियस वे में और एक बहुत ही कल्चरल वे में ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए ये आपके साथ शादी का बंधन जो है वो बांधना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों को कोई ना कोई है जुदा करने वाला जो नहीं चाहते। कोई ना कोई नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग कहूँगी कि हैं कहीं ना कहीं, यस। बट ये चाहते हैं कि कोशिश करें दोबारा से चीज़ों को किसी तरह से दोबारा से स्टार्ट करने की, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए इनको। तो नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की 40+ एज भी हो सकती है। यहाँ तो एक इंसान 20+ और एक 30+ है, यहाँ फिर एक 30+ और एक 40+ है। स्टार्ट साइन यहाँ पे टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी आ रही है प्रोमिनेंट। यस, लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, जान लेते हैं कैसा सोच रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश इस टाइम उनको लेके। वी हैव डिस्ट्रप्शन। ऑलरेडी मुझे लग रहा है चीज़ें आपके और इनके बीच में रुइन हो चुकी हैं, लाइक रुइन, मैसी। वी हैव फिल्म फाउंडेशन, बट स्टिल ये आपके साथ एक फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे खुद भी रिजिड दिख रहे हैं, ज़िद्दी दिख रहे हैं कि जब तक ये जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो जाएगा ये कोशिश करते रहेंगे। उसके लिए फिर भले इनको कितने भी टावर मूवमेंट से गुजरना पड़े, दे विल गो थ्रू फॉर इट। येस, वी हैव हार्मनी, बिकॉज ये आपके साथ हार्मनी बनाने का सोच रहे हैं विद द लवर्स एनर्जी। ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज ये सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये सोचते हैं कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ, जो इंटीमेसी वाली फीलिंग्स हैं या फिर जो भी फीलिंग है इनकी, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ एक हार्मनी के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। ये आपको लेकर एक तो बहुत ज़्यादा मुझे पोजेसिव दिख रहे हैं, यस, और ये आपको लेकर पोजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको किसी तरह से मिल जाओ, किसी तरह से आपका रिश्ता बन जाए स्ट्रॉन्ग। रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनना तो एक मुझे बहुत लाइट सी बात दिख रही है, यहाँ पे शादी की एनर्जी है। बिकॉज राइट नाउ विद द डिस्ट्रप्शन ये खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली जो मुझे लग रहा है मैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ सिचुएशन। ऐसे लगता है जैसे इनके अपने इमोशंस भी काफ़ी हद तक जैसे स्कैटर्ड हो चुके हैं। तो ये इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन करके। आपको ऐसा लगता है ये सोच रहे हैं बताने का कि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है इनको, ये आपको चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, आपसे एक होना चाहते हैं, ताकि आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। नो बडी कैन सेपरेट यू, ठीक है, नो बडी कैन अपार्ट फ्रॉम यू ईच अदर। ये नहीं चाहते कि कोई इंसान आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करे। जुदाई तो चल रही है आपके बीच में, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट है, बट ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप एक हो जाओ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, आप एक हो जाओ किसी तरह से, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी सोल को आप चाहिए हो।
नंबर 6 4 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 16 एंड 7 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एरिस, जेमिनाई, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है यहाँ पे एंड वी हैव इट्स अ न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ कि ये आपके साथ चीज़ों को जो है वो नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता है इस चीज़ के लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा। लीप ऑफ फेथ के साथ वो ये लेने का आप सोच भी रहे हैं, बिकॉज हर हाल में ये चाहते हैं आपके और इनके बीच में चीज़ें हार्मनी में चले जाएं, बैलेंस्ड हो जाएं, चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएं जो भी इस टाइम डिफ़िकल्ट चल रही हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी एंड वी हैव इट्स हार्ट टेक एंड लॉस। डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम तकलीफ़ में है और अपनी इन सब जो इनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इनको लगता है इनको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए ये सब कुछ करेंगे जो ये करना चाह रहे हैं इस टाइम। यस, बट इट्स अ फुल एनर्जी, तो ये चीज़ों को ऑब्वियसली एक फ्री विल के साथ, फ्री हैंड के साथ, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस लिया हुआ है इस चीज़ का, या जिससे ये कुछ लोग हो सकता है मेंटल ब्रेकडाउन से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है ये जो भी आपका क्रश है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वैंड्स है। दूसरे लोगों की कोई भी कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट्स की वजह से ये खुद काफ़ी टेंशन में है, तो इस टेंशन से निकलना चाहते हैं रिस्क लेके, क्योंकि इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये सोचते हैं इनको अपनी पावर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से टोटली करेज शो करना पड़ेगा, फिर न्यू बिगनिंग करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और आपके और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये अपने हार्ट को किसी और के लिए ओपन अप नहीं कर पा रहे और इनको लगता है कर भी नहीं पाएंगे। या सो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 2 3 मेजर आर्काना की एनर्जी है एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।